अपने बच्चों को इतना भी ना पढ़ा दें, इतना भी ना पढ़ा दें कि कल को आपके बच्चे आपके सामने खड़े होकर बोले कि आप अनपढ़ हो, आपको कुछ नहीं आता। हाँ, दिमाग पर चोट देने वाले ये शब्द अक्सर माता पिता सुनते रहते हैं। प्रैक्टिकली ना जाने मैं कितने माता पिता से मिली हूं जिन्होंने अपने दर्द बयां किए हैं। यकीन मानिए, दुनिया को कंपटीशन देने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में पेरेंट्स में एक होड़ लगी हुई है कि मेरे रिश्तेदारों को मुझे ये प्रूफ करना है मेरे बच्चे सबसे शानदार स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, मेरे बच्चे सबसे खास हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं, उन्हें वो हर चीज हासिल है जो तुम लोगों को नहीं। इन शॉर्ट, लाइफ अपने लिए कोई जी ही नहीं रहा है। बस दुनिया को दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए, स्पेशली अपने रिश्तेदारों को हराने के लिए लोग एक ऐसी अंधी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें दौड़ते 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 वो थक कर, गिर कर मर तो जाते हैं लेकिन मंजिल नहीं पाते। हाँ, कड़वा है, लेकिन इस समाज का सबसे बड़ा कटु सत्य। आज की डेट में ये टॉपिक है आज के उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों को इतना हाईली एजुकेटेड कर देते हैं कि जिस देश में एजुकेशन के नाम पर पूरी दुनिया सीखने के लिए आती है, उस देश से बाहर जा जाके लोग एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चों को अपने घर गिरवी रख के, अपनी जमीन गिरवी रख के, कर्ज लेकर बाहर भेजते हैं हाईली एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को इनहैंस करने के लिए, नई टेक्निक सीखने के लिए। हाँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूं जो जमीन से जुड़े हुए बैकग्राउंड से हुआ करते थे कभी, लेकिन आज क्या है, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया। उन्होंने देखा कि सारे रिश्तेदार उनके बारे में चर्चा करने लगे, उन्हें अच्छा लगा, फील गुड आया। अब उनको वो और चाहिए, लास्ट और चाहिए, और अपग्रेड करेंगे। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में ही जाएंगे, फिर चाहे वहां फीस भरते भरते हमारी जान निकल जाए, फिर चाहे फीस भरते भरते हमारी प्लेट से खाने के जो न्यूट्रिशंस हमें मिलने चाहिए उनकी पूर्ति होना हो, लेकिन रिश्तेदार को ये दिखाना है कि मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। शहर के सबसे महंगे स्कूलों में से एक मेरे बच्चे का स्कूल है। इस चीज को मेंटेन करते करते बहुत सारे लोग इस दौड़ में दौड़ते रहते हैं बिना ये सोचे कि उनको रुकना भी है कहीं, क्योंकि हवस चीज ही ऐसी है, किसी भी चीज की जगह लीजिए, अंत उसका होता नहीं, वो बढ़ती चली जाती है। ये एक ऐसा दानव है हवस का, लालच का। किसी भी चीज में आपके अंदर का लालच है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, बड़े बड़े समझदार लोग कहकर गए हैं कि भाई सब्र से जियो, धैर्य से जियो, लेकिन इस चीज को फॉलो कौन करे। ऐसे मूर्ख लोगों से मैं अक्सर टकराती रही। इस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, अरे मैडम आप कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात कभी सामने आकर एडमिट ही नहीं करेंगे कि हाँ वो भीतर से दुखी है। होता यह है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए पेरेंट्स इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वो अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं पाते। उनको ये लगता है कि बच्चों को कामयाब कर देंगे तो वही उनका जीवन है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मृत्यु लोक है बॉस। यहां हर व्यक्ति अपना अपना रोल प्ले करने आया है। आपको अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों के कंपटीशन में आगे निकलने के लिए नहीं। अपने बच्चों को भी इतना ही दीजिए और इतना ही कीजिए उनके लिए जितना वो डिजर्व करते हैं। खुद को बेचकर, अपने घरों को गिरवी रखकर उनको एजुकेशन दिलाना महामूर्खता की श्रेणी में आता है। कुछ लोग इसमें बड़ी वाहवाही बटोरते हैं, लोगों का सीना चौड़ा हुआ रहता है सोसाइटी में बैठ के, मेरा बेटा यूएस में है, वहीं की सिटीजनशिप ले ली है। अरे ये कोई प्राउड की बात है? आपका इकलौता बेटा यूएस में बैठा है,
आप खुश हैं पड़ोसी को बता के कि मेरा बेटा यूएस में। यूएस क्या है, वो भी तो एक देश ही है। आपसे हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर बैठा है आपका बेटा। आप अकेले हैं, वो दर्द आप किसी को नहीं बताते। आप बीमार होते हैं, आपका बेटा नहीं होता वहां पर आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आप जिंदगी के हर अच्छे बुरे समय को अकेले जीते हैं, आपका बेटा नहीं होता वहां पर, क्योंकि आपका बेटा अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। अब उसने सिटीजनशिप भी वहीं की ले ली है। आने का तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वो कभी 2-4-5 साल में कभी कभी आपको दर्शन देने के लिए आ जाता है, एक मेहमान की तरह। आप भी उसकी ऐसी खातिरदारी करते हैं, आप उसके लिए उसके मनपसंद व्यंजन बनाते हैं। भाई मेरा बेटा आया है, बेटा आया है। अगर आप धर्म की माने तो औलाद को आपकी सेवा करनी थी। ये क्या हो रहा है? आप अपनी औलाद की सेवा में लगे हुए हैं, जिसे आपके लिए हर वक्त खड़े होना था, आज वो मेहमान बन गया है आपके लिए। और आप उसके लिए क्या सच में तरक्की कर ली आपने और आपके बच्चों ने? बिल्कुल भी नहीं। आंखों में आंखें डालिए स्वयं के, अपने गिरेबान में झांकिए। क्या यही जीवन है जिसकी आपने कल्पना की थी? क्या यही वो जीवन है जिसे पाने का कभी आपने ख्वाब देखा था? आंसर आपको अपने आप अपने भीतर से मिलेगा। नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद वो बाहर जाएगा, बहुत सारे नए टूल्स सीख कर आएगा, बहुत सारी नई चीजें सीख कर आएगा, फिर वो अपने देश लौट कर आएगा और यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा या यहाँ पे कोई काम करेगा। हम साथ रहेंगे, एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे, हम साथ खाएंगे, साथ उठेंगे, साथ घूमने जाएंगे। वो सब पे तो पोछा फेर दिया आपकी औलाद ने। जानते हैं क्यों? गलती उसकी बिल्कुल नहीं है। जब भी आप किसी को उसकी आवश्यकता से अधिक कुछ भी देंगे तो वो व्यक्ति आपको भी और आपके दिए हुए साधनों को भी फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा, और लेना चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी गलत थी। क्या? रिश्तेदारों को हराना है, सबसे सुपीरियर बन के दिखाना है। कैसी सुपीरियरिटी? इससे घटिया सोच हो ही नहीं सकती। आपने अपने लिए जिया ही नहीं। धर्मशास्त्रों की माने तो संतान की उत्पत्ति इंसान अपने स्वयं के लिए करता है, अपनी वंश वृद्धि के लिए करता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साथ के लिए करता है। सब साथ रहेंगे, मिलकर जिएंगे, हंसेंगे, दुख सुख साथ बांटेंगे। हुआ नहीं कुछ भी वैसा। अब क्या करें? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। औलाद इतनी ज्यादा ब्रिलियंट हो गई है कि उन्होंने अपने फायदे के सौदे को चूज किया। आपका इकलौता बेटा अब ये नहीं सोचता कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। अगर मैं यहां रहूंगा बाहर देश में तो रौब पड़ेगा रिश्तेदारों पे कि फलाने का बेटा यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कनाडा में है। बड़ा वजन लगता है नहीं? फिर चाहे वहां वो एक छोटे से कमरे में एक गरीब की सी जिंदगी बिता रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम ये भी कोई बात नहीं है। हाँ, आपको पता है मजे की बात, एक रियल इंसिडेंट शेयर करती हूं। एक बार बाहर गया कोई, वहां गया तो कुछ काम धंधा नहीं मिला। अब वहां तो सरवाइव करने के लिए कुछ चाहिए था, तो वहां स्वीपर बन गया। वहां लोगों की, यानी दूसरे देश के लोगों की टॉयलेट क्लीन करता था। 2-4 साल में देश में लौट कर आता था इंडिया में, सूटेड बूटेड, हैट शैट। उसको एयरपोर्ट पे जब रिसीव करने के लिए आते थे तो पेरेंट्स, रिश्तेदार सब आए हुए हैं और एक बुके लेकर खड़े हुए हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी आया है। क्योंकि उसको अपने लोगों के बीच में ही तो अपना वर्चस्व स्थापित करना था। वो तो हो गया। वो कोई ना देखने जा रहे हैं कि वो वहां पर स्वीपर बना हुआ है, वो टॉयलेट क्लीन कर रहा है लोगों के। अरे टॉयलेट तो भैया तुम यहां भी कर लेते, यहां कर लेते तो क्या कहलाते? जमादार। लेकिन वहां पर एनआरआई है। बस इतनी खुशी बहुत है। संयोग से हुआ ये कि उन्हीं का कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला वहां किसी काम से गया, अपने ऑफिस के काम से, और वो किसी होटल के वॉशरूम में गया और उसने वहां उसे सफाई करते देखा। वो शॉक्ड हो गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी जब मुझे ये बात बताई गई।
तुम यहां? उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे आता था, वो भीड़ आती थी, उनमें वो भी व्यक्ति होता था, अरे यार ये तो वहां रहता है। अच्छा, वो भी यही कहकर गया था कि मेरा जो है एक रिश्तेदार वहां ऑलरेडी रहता है। अब सारे सपने चूर हो चुके थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो बाहर देश जाते हैं भारत से, वहां बहुत सिसक सिसक के रहते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत हैं, इनकम उतनी नहीं होती, तो वो बहुत कम में खर्च करते हैं, तभी थोड़ा बहुत बचा पाते हैं। यहां आते हैं तो बड़े चौड़ में आते हैं कि भाई हम तो वहां रहते हैं। यही सच है। जिन माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वो अकेले रह रहे हैं, उनके पास औलाद का सुख नहीं, वो वहां पर छोटे छोटे कमरों में कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, वहां बाहर देशों में इंडियंस की बहुत ज्यादा इतनी कदर है नहीं, हकीकत तो यही है, कोई माने ना माने। तो अब बहुत सारे लोग वहां रहने लगे हैं, तो उन लोगों ने भी एक मेजोरिटी क्रिएट कर ली है अपने आप को थोड़ा सेफ फील कराने के लिए, कि सब लोग आसपास रहेंगे, एक दूसरे से बनाकर रहेंगे, जो फेस्टिवल्स हैं साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। अब तो फिर भी बहुत कुछ हो गया है। ये तब की बात है जब इतना कुछ वहां पे एंटरटेन नहीं किया जाता था भारतीयों को, और भारतीय वहां पर पूरी तरह से इग्नोर थे। यकीन माने, ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मेरी इंट्यूशन है, सच्चाई से जिए, अपने लिए जिए यार। क्यों जीना है हमें किसी के लिए? क्यों रिश्तेदार को प्रूफ करना है? बहुत थोड़े से समय के लिए आए हो इस दुनिया में, सब पैर पसार जाते हैं। बहुत खींचोगे ना, 70 75 80 में सबकी पारी सिमट जाती है। 10 20 साल के लिए कुछ दिखावा लोगों के बीच कर भी लिया, तो जिनके बीच दिखावा किया वो भी मर गए, जिन्होंने दिखावा किया वो भी मर गए। आपका असल सुख, असल एम ये नहीं होना चाहिए कि मैंने लोगों को क्या दिखा दिया कि मैं क्या हूं। ये होना चाहिए कि मेरी आत्मा में कितना सुकून है, मेरे परिवार के साथ रहने का जो सुख है उसे क्या मैं महसूस कर पाया? क्या मेरा परिवार मेरे दुख सुख में साथ खड़ा है? क्या मेरे बच्चों ने मेरी सेवा की और मैंने उस सेवा का आनंद लिया? आपके बच्चों ने भरपूर आनंद लिया आपका, बचपन से लेकर आप उनकी सेवा में ही तो लगे हुए, और अभी भी आपसे वो सेवा ही करवा रहे हैं। कड़वी है लेकिन सच है। याद रखिए, वही बच्चे जिन्हें आपने बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, वही बच्चे एक दिन आपको चलने का तरीका सिखाते हैं जब वो बाहर देश चले जाते हैं। अब पापा कैसे चल रहे हो, ये क्या तरीका है? क्योंकि वो असल जिंदगी से तो बहुत दूर हो चुके हैं, दिखावटी हो जाते हैं। वो अपने माता पिता को झाड़ मारते हैं। 50 को तो मैंने देखा है। क्या कर रहे हो आप ये? अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे बात नहीं करते हैं, लैंग्वेज पापा। अरे इसीलिए मैं अपने दोस्तों को नहीं बुला रहा था, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे क्या कर रहे हो आप, सब मजाक उड़ाएंगे मेरी। जिस पिता के सामने नजर नहीं उठनी चाहिए थी, उस पिता के सामने गरज गरज के बात करते हैं आज के बच्चे, और लोग कहते हैं कि हम हाईली एजुकेटेड हैं। बुलशिट। ऐसी एजुकेशन पर हजारों बार लानत है जो आपको यह भुला दे कि सामने आपका पिता खड़ा है जिससे तुम उत्पन्न हुए हो। सामने तुम्हारी मां खड़ी है जिसने तुम्हें कोख में धारण करके तुम्हें इस दुनिया में लाया, तुम्हें शरीर दिया। आप आज उन्हें चलना, बोलना, बैठना, बिहेव करना सिखाते हैं। यकीन माने, जो भी कोई कहता है कि हमने तरक्की की है, मेरे सामने आकर बैठ जाए। तरक्की नहीं की है, हम और निचले स्तर पर आगे रहे। हमारे घरों में आज भी पिता गलत भी हो, बच्चे गाली ही सुन रहे होते हैं सर झुकाकर। ऐसा नहीं है कि वो अपने पिता को जवाब नहीं दे सकते। सम्मान इतना बड़ा है, मर्यादा इतनी बड़ी है कि वो सर झुकाकर ही खड़े रहते हैं कि किसके सामने बोलूंगा? अपने ईश्वर के सामने। आप बहुत सारे लोग कहेंगे, ओ कम ऑन यार, ईश्वर, व्हाट द हेल, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कोई माता पिता आज की डेट में कोई ईश्वर विश्वर नहीं होते। हाँ, नहीं होते वाकई, क्योंकि जिनके घर में पिशाच पैदा हो जाते हैं वो ईश्वर के घर हो ही नहीं सकते। ईश्वर के घर में तो देव तुल्य आत्माएं ही उत्पन्न होती हैं। एक चीज और,
ये जो हाईली एजुकेटेड हमारी जो जनरेशन है, ये दिमाग से कितनी कमजोर है। कभी देखा है सबसे ज्यादा सुसाइड लोग कौन करते हैं? हाईली एजुकेटेड लोग। क्यों? किसी का डर उन्हें है ही नहीं कि वो बड़ों की बात मानेंगे। दुनिया के सारे ऐप चरित्र वो कर लेते हैं। उनको झेलने के लिए जो ताकत चाहिए वो चरित्र बल से आती है, धर्म निभाने से आती है, वो उनके पास है ही नहीं। तो जो चीजें वो करते हैं उसके बाद जब आफ्टर इफेक्ट झेलने की बारी आती है तो उनका वजूद उसे टॉलरेट करने की क्षमता नहीं रखता, और फिर वो सबसे आसान रास्ता चूज करते हैं। वो रास्ता क्या है? मर जाते हैं यार, मरते ही पीछा छूट जाएगा। बाहर देशों में सबसे ज्यादा सुसाइड की जाती है, आपको पता है क्यों? लोग मानसिक रोगी हैं। क्यों? परिवार का सानिध्य नहीं मिला। वहां का कल्चर ही अलग है। वहां माएं बहुत सारी शादी कर लेती हैं, पिता भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, सब नहीं कह रही हूं मैं। वहां बच्चों को पालने की जैसे प्रथा ही नहीं है। बच्चों को वो लोग ऑलरेडी पैसे देते हैं और उनकी परवरिश कहीं और ही होती है। उनका एक जो बॉन्डिंग होता है, फैमिली बॉन्डिंग जीरो है। फैमिली के साथ जो अटैचमेंट है वो होता नहीं है। अब जब आपके लोग, आपके बच्चे वहां चले जाते हैं तो वो उसी पूरे के पूरे जो सोसाइटी है उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, बस वही होता है उनके साथ। अब बीज कहीं का है और बो दिया किसी और इन्वायरमेंट, किसी और क्लाइमेट में, किसी और जमीन में जाकर, तो वो वहां ठीक से ग्रो करेगा ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। तुम्हारा जो डीएनए है, उनका जो डीएनए है बिल्कुल डिफरेंट है। तुम्हारा जो क्लाइमेट है, उनका जो क्लाइमेट है बिल्कुल डिफरेंट है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी रूट्स, तुम्हारी पीढ़ियां सब अलग हैं। कोई एक दूसरे से मैच है ही नहीं। तो आप उनको कॉपी करने के चक्कर में अपना वजूद खोते हैं सबसे पहले, और वो वजूद खोया, और वजूद खोते तो बड़े बड़े गिर जाते हैं। इसीलिए लोग गिर जाते हैं। सुसाइड पहले बहुत ही रेशो कम था, आप उठा लीजिएगा किसी सर्वे को, पहले कितना था और अब कितना बढ़ता जा रहा है। आज आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि दूसरा दिन कभी जाता है न्यूज में नहीं देखते हम, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो मर गए, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था वो, उसने अपने आप को किल कर लिया, उसने कुछ ज्यादा कोई पिल खा ली, नींद की गोलियां खा ली, सब ऐसे ही जा रहे हैं। तो अगर वाकई में तरक्की की है तो फिर आप झेल क्यों नहीं पा रहे हैं समस्याओं को? हमारे जहां से हम आते हैं ना, वहां बड़ी सी बड़ी समस्या को केवल हराने का हुनर आता है, खुद हार जाने का नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, योद्धा की तरह लड़ना सिखाया गया है, हमारे डीएनए में है। अपने बच्चों को इतना भी मत पढ़ाइए कि वो आप ही को एक दिन पढ़ाने लगे और अनपढ़ समझने लगे। इस वीडियो के माध्यम से अगर समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो माफी चाहूंगी। कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो सत्य पर आधारित थी, आपके दिल को छुई है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने विचार शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यकीन माने, मैं समाज की बहुत गहराई में गई हुई प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आती हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। बहुत मेहनत करती हूं इस समाज को जगाने के लिए, उसकी आत्मा को झिंझोड़ने के लिए, उसे उसके सामने उसके असल अस्तित्व से मिलाने के लिए। माइंड इट।